हेलो स्टूडेंट, डीपी की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं दीपांशु कुमार आज आपके लिए लाया हूं जो आज की 29 अप्रैल को नवोदय विद्यालय की परीक्षा जो संपन्न हुई है उसमें से हिंदी का पार्ट लाया हूं। इसके पहले हमने मैथ्स का एक पार्ट डाल रखा है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसे भी जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 भाग होते हैं या 3 पार्ट होते हैं या 3 खंड होते हैं। पहला खंड जो है मानसिक योग्यता परीक्षण है, जिसे आप रीजनिंग भी कहते हैं या तर्क शक्ति भी लोग कहते हैं। अंक गणित यानी कि मैथ है। और उसी तरह फिर भाषा परीक्षण है, जिसमें इस बच्चे ने हिंदी लिया था, और अगर आपको इंग्लिश से आता है तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं या अंग्रेजी भी ले सकते हैं। और जो अंग्रेजी का जो कुल अंक हैं वो 25 हैं और जो प्रश्न है वो 20 हैं। और मानसिक योग्यता का जो है यानी कि रीजनिंग के हैं वो 40 प्रश्न हैं, 50 अंक के हैं। उसी तरह मैथ्स के या अंक गणित के जो 20 क्वेश्चन हैं या 20 प्रश्न हैं वो 25 अंक के हैं। टोटल 80 प्रश्न हैं और 100 अंक के हैं। आइए आपका और अपना समय ना वेस्ट करते हुए या ना नष्ट करते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए बच्चों, आज हम नवोदय विद्यालय का हिंदी का पार्ट यानी कि खंड तीसरा देख लेते हैं, जो कि भाषा परीक्षण से है। ये अनुच्छेद में दिए हुए हैं और इसमें से क्वेश्चन दिए हुए हैं या निषेध पढ़ के इन क्वेश्चनों का उत्तर देना था आपको। तो आइए आपका समय न बर्बाद करते हुए क्वेश्चन ने देख लेते हैं। और जो ये हमारे पास ये जो पुस्तक है वो एच ग्रुप की है, यानी एच पार्ट की है या एच कोड की है। अगर आपके पास कोई और कोड की है तो प्रश्न आपको मिलेंगे, ये सारे प्रश्न उसमें होंगे, बस क्वेश्चन आगे और पीछे होंगे। तो आइए देख लेते हैं। जो हमारे पे 61 नंबर पे क्वेश्चन है या आपके किसी और नंबर पे हो सकता है, लेकिन आपकी पुस्तक में होगा जरूर। तो आइए देख लेते हैं 61 नंबर का प्रश्न, जो कि कह रहा है कि हम तरह का यानी कि डैश है, हम है फिर डैश है यानी जगह है, तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। तो इसमें का जो सही उत्तर होगा वो तीसरा होगा, जो कि समान, मतलब कि कोई समान काम करते करते हम ऊब जाते हैं। तो आइए आगे देख लेते हैं। 62 नंबर का जो उत्तर है वो चौथा है। और इसमें क्या कह रहा है, कुछ मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। मतलब कि कुछ टाइम जो मनोरंजन करने के बाद हम अपना काम पुनः आरंभ कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा या सही उत्तर जो होगा वो चौथा होगा। तो आइए बच्चों 63 नंबर या 63 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है हंसने से हमें जो जगह दी गई होगा, ये जगह जो दी हुई है इसमें से आपको 4 उत्तर दिए गए होंगे और जिसमें से जो सही उत्तर है आपको इसमें यहाँ पास रखना था। तो हम ये देख रहे हैं हंसने से हमें दूर करने में मदद मिलती है, जो कि इसका जो राइट उत्तर होगा या सही उत्तर होगा वो दूसरा होगा। अवांछित तनाव जो है वो हमें हंसने से जो है दूर करने में मदद मिलती है। आइए आपका समय और वेस्ट ना करते हुए, अगर आपको ऐसी डिटेल में वीडियो चाहिए और चीजें चाहिए तो आप अपना उत्तर मिला के और अपने अंक जान सकते हैं कि आपने कितना सही किया और कितना गलत किया है। 64 नंबर का जो प्रश्न है और उसका उत्तर जो है वो, उसका सही उत्तर जो है वो दूसरा है। उसी तरह आप 65 नंबर का देख लेंगे तो उसका जो सही उत्तर है वो तीसरा है। हम आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं जिससे आपका समय और व्यर्थ ना हो और आप देख सकें कि आपके कितने क्वेश्चन सही है और कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो आइए आइए बच्चों अनुच्छेद दूसरा देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है 66 नंबर का प्रश्न है, जो कह रहा है कि बाहरी रूप रंग प्रायः जो है इसका जो सही उत्तर होगा वो है धोखा देता है। और इसी के तरीके हम देखेंगे। 67 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है उसका जो राइट उत्तर होगा या राइट आंसर होगा वो होगा तीसरा। इसी तरह 68 नंबर का देखेंगे आप, और जो 68 नंबर का राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा, और 69 का जो राइट आंसर होगा वो चौथा होगा, और 70 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो भी चौथा होगा। 69 और 70 का जो राइट उत्तर होगा वो चौथा होगा। तो आइए बच्चों तीसरा अनुच्छेद देख लेते हैं। आइए बच्चों अनुच्छेद तीसरा देख लेते हैं, जो कि 71 नंबर या 71 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो पहला होगा। जो लाल बहादुर शास्त्री थे वो हमारे दूसरे प्रधानमंत्री थे, यानी द्वितीय प्रधानमंत्री थे। आइए 72 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं, जिसमें का राइट आंसर है या सही उत्तर है वो दूसरा है, और 73 का जो राइट आंसर है या सही उत्तर है वो चौथा है। 74 का सही उत्तर है हमारा दूसरा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो आइए 75 का जो सही उत्तर है वो तीसरा है,
और इसी तरह अनुच्छेद चौथा देख लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद तीसरा खत्म हो चुका। और बच्चों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, दूसरों तक पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि बच्चों हम अब नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा की तैयारी करवाना आरंभ करेंगे, वो भी शुरुआत से। तो आइए देख लेते हैं अनुच्छेद चौथा क्या कह रहा है और इसका सही उत्तर क्या होगा। तो 76 का जो राइट उत्तर होगा, और जो ज्वालामुखी के बारे में क्या सही नहीं है, आप बच्चों नहीं का सही से ध्यान देंगे, क्योंकि बच्चे काफी है और नहीं में बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और उत्तर गलत करके चले आते हैं। तो आइए देख लेते हैं 76 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा पहला, और इसी तरह 77 नंबर का यानी 77 का जो राइट आंसर होगा वो तीसरा होगा, और 78 नंबर का जो राइट उत्तर होगा या राइट आंसर होगा वो होगा दूसरा, और 79 का आप देखेंगे तो पहला होगा, और 80 नंबर का देख लेंगे। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन भी आपको क्लियर दिख रहे होंगे और आंसर भी आपको क्लियर समझ में आ रहे होंगे, और 80 नंबर का जो राइट आंसर है वो पहला है। इसी तरह आपका हिंदी का खंड भी कंप्लीट हो चुका है, मतलब आपका पहला खंड और तीसरा खंड कंप्लीट हो चुका है, दूसरा खंड आपको हम जल्दी ही दे देंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई दिक्कत है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। धन्यवाद बच्चों।